याद रखना, भोजन का त्याग तो बहुत महात्मा कर देते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि फल ले लेंगे। बहुत से संतों ने फल का भी त्याग किया, उनका दूध ले लेंगे। दूध फलाहारी पहारी संतों होते हैं। फलाहारी जो फल करें वो फलाहारी, पहारी जो दूध पान करें वो पहारी। बहुत से संत ऐसे हैं जो पवनाहारी हैं, केवल वायु लेते हैं। हिमालय में ऐसे संत हैं जो केवल वायु भक्षण कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना, निद्रा का त्याग कोई कर नहीं सकता है। बोलो भाई, नींद कौन छोड़ेगा? संकल्प लेकर के कुछ महात्मा खड़ेश्वरी के रूप में हैं, वो संकल्प किए हैं कि हम खड़े ही रहेंगे, खड़े खड़े ही नींद ले लेते हैं। एक पटरे का झूले का सहारा होता है, उस पर गर्दन टिकी रहती है, हो जाता है, इतने में नींद ले लेते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने 14 साल तक नींद नहीं ली। भगवान राम के पास ऐसा वीर योद्धा है, उर्मिला जी का पति लक्ष्मण जितेंद्रिय है कि 14 साल तक नींद नहीं ली, 14 साल तक कुछ खाया नहीं, 14 साल स्त्री का त्याग किया। लेकिन मेघनाथ सोने की बात, लक्ष्मण ने नींद त्यागी, वो करे 500 दिन रात शराब पी के सोता रहता है वो। बोलो भाई, अब अंतर है कि नहीं? बोलो, लक्ष्मण में वो मेघनाथ में है अंतर कि नहीं? करे 500 दिन राती। ऐसा सैनिक बोलो देश को खतरा पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता? जो शराब पी के सीमा पे सो जाए और आतंकवादी घुस जाए, कैसा वो सैनिक है? बोलो भाई, शराब पी के सो जाए। और लंका के सैनिक की बात मैं बता रहा हूं, करे 500 दिन राती। ये दिन रात सोता है शराब पी करके, बाप बेटे दोनों पी लेते हैं। रावण भी सोता है और मेघनाथ भी सोता है, करे 500 दिन रात। अच्छा बोलो, वीर तो है, इंद्रजीत है, लेकिन इंद्रियों को नहीं जीत पाया। जीत पाया क्या? ये माइनस में चला गया, इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है। और सुनिए मेरी बात को, लक्ष्मण जी महाराज भोजन का त्याग किए हैं। और मेघनाथ कहूं मैं सुमान सुधैन खर हरन साचर भक्षण, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब खा गया। क्यों भाई? लक्ष्मण जी ने तो 14 साल कुछ खाया ही नहीं, वो इसने 14 साल में कुछ छोड़ा ही नहीं, गधा तक का। कहूं महेश मानस धेनु खर, खर मानी क्या होता? खर अज निशाचर भक्षण। बोलो, खर मानी क्या होता है? गधा ही होता है कि नहीं होता है? सोचो कितना अंतर है, बहुत अंतर है कि। लेकिन एक बात सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं, सती के रूप में सुलोचना है, सैनिक के रूप में वीर सैनिक मेघनाद है, संत के रूप में विभीषण है। लेकिन जामवंत जी ने कहा आपके पास भी 3 महाशक्तियां हैं। सती के रूप में उर्मिला जी तपस्या कर रही हैं, सैनिक के रूप में उर्मिला का पति लक्ष्मण जो सजग प्रहरी बन करके आपकी रक्षा कर रहा है, और संत के रूप में हनुमंत आपको प्राप्त हुए हैं। 3 महाशक्तियां तो आपके साथ खड़ी हैं। और बात सही है कि नहीं? हनुमान जी महाराज महान संत हैं, किसको मिले हैं? भगवान राम को मिले। अब आपको सोचने की क्या जरूरत है और तुलना करने की? हनुमान जी में और विभीषण में तुलना करिए, लक्ष्मण और मेघनाथ में तुलना करिए, और उर्मिला और सुलोचना में तुलना करिए। तो बोलो, पलड़ा किसका भारी होगा? बोलो भाई, भगवान राम का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि संत विभीषण लंका में, आपके पास हनुमंत जैसा संत। अब तुलना करो विभीषण में और हनुमान जी में।
लक्ष्मण में, मेघनाद में करो, उर्मिला और सुलोचना में करो। जामवंत जी ने कहा तो आपको क्या सोचना है, आपके पास तो 3 महाशक्तियां हैं। रावण के पास भगवान राम बोले 3 वोट पक्ष में, 3 ही विपक्ष में। अब बताओ क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, आपको सदस्य मिला है, अब वो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वोट की कीमत है कि नहीं? बोलो भाई, किसकी कीमत है? जल्दी बोलो। कि आप क्वालिटी देखोगे कि हम उसी का समर्थन लेंगे जो शाकाहारी होगा। आप तो ये कहोगे हमें सदस्य की जरूरत है, क्या खाता पीता है, हमें इससे क्या लेना देना? क्यों भाई? अच्छा बोलो भाई, मतदान करते हैं मतदाता, क्या उम्मीदवार ये कहता है कि शुद्ध शाकाहारी ही हमको वोट दें? क्यों भाई? बल्कि और सप्लाई करते हो उस समय। क्यों भाई? उस समय तो और सप्लाई होती है। होती है कि नहीं होती है? गलत कह रहा हूं क्या मैं तो इस बात को बार बार कहता रहता हूं, विरोध भी करता हूं कि ये आदत अच्छी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज जनता की स्थिति यही हो गई कि जब तक खिलाओगे पिलाओगे नहीं तब तक वोट ही नहीं देते। करोड़ों रुपया की शराब बिक जाती है, बट जाती है। क्या बताएं आपको, एक गांव में हम इलेक्शन के समय ठहर गए। हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो इलेक्शन के पहले आए थे उस गांव में, तो घड़ी हम नहीं देखते थे, जग जाते थे 4 बजे मुर्गा बोल जाता था, हम जान जाते थे कि 4 बज गया। इलेक्शन के साल गए हम, मुर्गा बोले ही तो मैंने कहा क्या बात है, मैं समय से जगता था, इस बार लेट जग रहा हूं। विश्वास में आया था कि मुर्गा मुझे जगा देता है। बोले महाराज इस साल इलेक्शन है, एक और मुर्गा नहीं बचा है। इस साल इलेक्शन है तो सोचो जरा, विचार करो कि क्या कंडीशन हो जाती है। लेकिन मत चाहिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? मत चाहिए। मत कैसे भी मिले, कैसा भी मत हो, कैसा भी मत हो, कैसे भी मिले, हमें विजय के लिए क्या चाहिए? मत चाहिए। उस समय ना तो खान पान का महत्व है, ना उस समय मान सम्मान का महत्व है। उस समय तो सिर रख दोगे भैया, एक वोट जरूर दे देंगे, इज्जत रह जाएगी मेरी। क्यों भाई? सही बताना, यही कंडीशन रहती है कि नहीं? बड़े बड़े सरताजों को मैंने देखा है पगड़ी धरते हुए, एक मत दे दो मुझे, बहुत कीमती मत है, इसके बदले में सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन मत दे दो। तो बोलो भाई, लंका में भगवान राम ने कहा भले ही वो कहूं महिष मांस धैन खरज निशाचर भक्षही, लेकिन मत तो 3 ही है ना मेरे पास, और रावण के पास भी 3 है, तो शत्रु के पास भी 3 वोट, हमारे पास भी 3 वोट। अब बराबर, बोलो भाई बराबर। अब विजय ये कैसे कंफर्म कर सकते हो कि विजय श्री मिल जाएगी? इसके बारे में क्या कंफर्म कि विजय मुझे मिलेगी? हम जामवंत जी बोले अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने ऐसी बात कह दी कि अब मेरा विवेक ही काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या कहूं? भगवान राम ने कहा कि विजय श्री उसे मिलेगी जामवंत जी जिसके पास 1 वोट खिसक के आ जाता है। 1 वोट जिसके पास आ जाए, चाहे तो 1 वोट रावण को ज्यादा मिल जाएगा तो रावण को विजय मिल जाएगी, राम को 1 वोट ज्यादा मिल जाएगा तो राम को विजय मिल जाएगी। क्यों भाई? 1 वोट का है निर्णय। विजय में, विजय श्री में 1 मत निर्णायक मत है, समझ गए हो कि नहीं? 1 मत है कि नहीं? बोलो भाई, 1 मत जिसे मिल जाएगा उसे जो है विजय श्री मिल जाएगी। अब हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा हम तीनों मत ले आओ, रावण के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं,
मैं तीनों मत ले आऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा रावण के पास। अच्छा, क्षमता तो है हनुमान जी, क्यों भाई ला सकते हैं? नहीं, क्षमता है। भगवान ने कहा नहीं, राम को ऐसा मत नहीं चाहिए जिसके जीवन में अनीत कूट कूट करके भरी। क्या मेघनाथ को मैं स्वीकार करूंगा? नहीं नहीं, ऐसी विजय मुझे